तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं ये बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि आज ऑब्वियसली हम पूरा का पूरा कैंपस टूर करेंगे और मैं बिल्कुल आ गया हूँ यहाँ पे और उद्देश्य मेरा टेक्निकली यही है कि यार आपको एक रियल फीडबैक मिले कि आखिर प्री मेडिकल का महत्व आपके लिए कितना है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्राची एंड वेलकम मैम। एंड ऑब्वियसली साथ चलेगी जर्नी क्योंकि आज पूरा कैंपस टूर हम करेंगे और आपसे हर चीज़ मैं बारीकी से जानना चाहूँगा कि आखिर कैसे ये जर्नी यहाँ पूरी बच्चों की डन होती हैं। आप हैं एमडी सोमेश सर। ऑब्वियसली सर मैं हर चीज़ तकनीकी जानूंगा, फिनेंशियल बजट भी समझना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी समझना चाहूँगा कि आखिर कैसे बच्चे आते हैं और इस पूरी जर्नी को जो है डन करते हैं। एंड सर ऑब्वियसली मेजर साहब वेलकम फॉर दिस बिकॉज आप भी एक बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं और मुझे लगता है कि आज बहुत लोग इस वीडियो से सीधा रूबरू होंगे। मैं तो चाहूँगा बहुतों को इस वीडियो के माध्यम से उनके प्रश्नों का जवाब मिल जाए। और एक जो टैगलाइन मैंने कहा स्टार्टिंग में हमने दिया है कि भाई री मेडिकल नहीं चाहिए तो हमें प्री मेडिकल की ओर बढ़ना होगा और ऑब्वियसली आप सबके तकनीकी सपोर्ट की वजह से ही ये चीज़ संभव हो पाएगी। इस जर्नी में क्रमशः मैं आपको बता दूं कि स्टेप बाय स्टेप हम आप पूरा कैंपस घूमने वाले हैं। जहां आज जो बच्चे प्री मेडिकल कराने आए हैं हम उनसे भी इंटरेक्ट करेंगे, साथ ही साथ आखिर उनकी पूरी जर्नी क्या है प्री मेडिकल की, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक की, जहाँ पे उनके हर स्टेप, चाहे उनका ब्लड टेस्ट का प्रोसीजर हो, चाहे उनका यूरिक टेस्ट का प्रोसीजर हो, चाहे उनका हाइट वेट का हो, चाहे उनका डेंटल पैरामीटर्स हो या ईएनटी का पैरामीटर हो, ईच एंड एवरीथिंग आज इस पूरी जर्नी में आप देखेंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच बेनिफिशियल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप अब जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो सर थैंक यू सो मच, आपने इस जर्नी को आगे बढ़ाया और ऑब्वियसली हम बहुत प्रैक्टिकल जा रहे हैं। तो आज टेक्निकली भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक प्री मेडिकल की बच्चे की जर्नी यहाँ आने के बाद एक्चुअल में क्या क्या होती है, क्या क्या रिपोर्ट्स, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप देखेंगे। ऑब्वियसली मेडिकली सर उतना साउंड तो नहीं हूँ मैं, बट कुछ है संशय जो मैं पूछूंगा और मुझे लगता है बच्चों के भी वो संशय हैं जो मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा। तो सबसे पहली चीज़, जैसे कि इस बच्चे की हमने हाइट डिफाइन की सर, बच्चे की हाइट क्या है सर? 166। तो सर हाइट इज परफेक्ट। इतना डिफेंस से जुड़ा होने के नाते तो मैं ऐड कर ही सकता हूँ। अब वेट क्या है सर इनका प्लीज? 60 kg सर। वेरी गुड, प्लीज स्टैंड। सर जैसे मैंने अभी वेट का क्राइटेरिया देखा तो वेट तो जो है जो डिमांड है इस पे वो आई थिंक इस हाइट पे वेट मेरे हिसाब से जो है वो 62 के आसपास ही होगी जी। तो कभी कभी बच्चे ऐसे भी आएंगे सर जिनका वेट ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल कि 72 का वेट है, हो जाता है सर, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो सर उस कंडीशन में किस तरह का सुझाव होता है बच्चों के लिए? इसमें सुझाव यही रहता है कि वेट रिड्यूस करना है जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपको एक्सरसाइज और डाइट में आपको लाइट चीज़ें लेनी है, ऑयली चीज़ें ज़्यादा अवॉइड करनी है, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें अवॉइड करनी है और एक्सरसाइज रेगुलर करनी है जी, सो दैट कि वेट कम हो। क्योंकि वेट कम करना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, आप एक दो दिन में नहीं कम कर सकते जी। इसीलिए ये एडवाइस होती है कि बेटर है कि आप पहले से आपको पता रहे कि आप 10 किलो ओवरवेट हो, 20 किलो ओवरवेट हो, 5 किलो ओवरवेट हो या अंडरवेट हो। बिकॉज बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका अंडरवेट भी होता है जी। वेट डिजायर्ड वेट उनका 52 55 है लेकिन उनका 44 वेट है जी। तो बेसिकली हम यही उनको यही एडवाइस किया था कि वेट रिड्यूस करना है या वेट गेन करना है। अब पॉइंट यहाँ ये बनता है सर कि ये इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है जैसा आपने भी ऐड किया। तो कभी कभी जैसे अब आज की ही सिचुएशन हम ले तो एयरफोर्स के बच्चों ने फेज 2 अपना क्लियर कर लिया है, अब वो फेज 3 के लिए आएंगे। इवन काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचने वाले बच्चे पूरे भारत से, और इस वीडियो के बाद तो और पहुँचेंगे सर। तो पॉइंट इज की सर सडन में कैसे होगा, इतना तेज कैसे वेट रिड्यूस होगा और कैसे इतनी तेज सर वेट बढ़ेगा, ये तो दोनों चैलेंजिंग प्रोसेस है और ये हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं है। तो क्या सर ऐसा कुछ ऑप्शन है वहां जाके कि जैसे 2-4 किलो वेट कम ज्यादा भी हो तो क्या वहां कुछ लिबर्टीज मिलती हैं इस तरह की सर? बिल्कुल, आपका वेट ज्यादा होना, वेट कम होना जी is not a criteria for permanent entry. Okay. They will give you for review medical. Okay. And they will give you time. 4 weeks, 6 weeks, depends on entries. Okay. किसी entries में 6 weeks मिलती है, किसी entries में 4 weeks मिलती है, किसी entries में 15 days की मिलती है. Right. So you'll get that time to reduce or increase. Okay, very good sir. वेट के बाद सर अगली प्रोसीडिंग बच्चे की क्या होती है जब वेट हाइट इनका एक क्राइटेरिया क्लियर हो गया तो क्या क्या टेस्ट हैं सर जो बेसिकली किए जा रहे हैं? वेट हाइट होने के बाद हम एक BMI कैलकुलेट करते हैं जी। BMI विल गिव अस रफ आइडिया कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या है उसका जी, ना वेट मतलब ज्यादा है कम है जी। उसके बाद हम चेस्ट मेजरमेंट करवाते हैं यहाँ पे जी। चेस्ट एक्सपेंशन बेसिकली 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो शो करते हैं जी। बच्चों का कई बार होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम आते हैं, आइडिया नहीं है उनको, तो चेस्ट एक्सपेंशन हो सकता है कि कम भी हो। उनको हम एडवाइज करते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, आप
डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, चेस्ट फुलाने की और कोशिश करो, जी। क्योंकि डिजायर्ड रेंज उसकी 5 सेंटीमीटर चाहिए होती है। पुशअप्स वगैरह से भी सर चेस्ट बच्चों के इंक्रीज होते हैं? बिल्कुल, जैसे चेस्ट बढ़ेगी वैसे चेस्ट एक्सपेंशन बढ़ेगा, जितनी स्टेमिना बढ़ेगी। तो सर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी मेरी समझते हैं छात्रों के तौर पे बढ़ जाती है, तो आप समझ रहे हैं कि मैं चेस्ट नापने का प्रोसीजर जरूर देखना चाहूँगा। तो चेस्ट का मुझे जो है सिस्टम दिखाया जाए कि चेस्ट कैसे नापा जाता है। आप सीधे रहो। बच्चे को फुलाने का भी मौका दिया जाएगा सर? अभी बिल्कुल रिलैक्स रहो पहले। नॉर्मल बिल्कुल रिलैक्स रहो, बिल्कुल रिलैक्स। हाँ, आप सक्सेसफुल करो। इसमें सांस खींचनी होती जी है। सर। जी। 6 सेंटीमीटर फुलाया है सर। तो ये कहाँ से कहाँ तक रेंज बताओ? 82 से लेकर 88 तक। जो टेक्निकली मैं भी जानता हूँ कि 80 से लेके 85 तक की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे, जी सर। तो ही इज अप टू द मार्क फॉर दैट। अभी तक सर इनका सब फिट मिल रहा है मुझे, क्या स्पेशली आपने फिट कैंडिडेट खड़ा किया है क्या यहाँ पे? नहीं, रैंडम। अच्छा, रैंडम चल रहे हैं, तो ही इज अ वेरी परफेक्ट। हाइट से डन लगी मुझे, वेट डन लगा और चेस्ट भी बच्चे ने डन कर दिया। तो अच्छा, एक सर एक हैप्पीनेस की प्रक्रिया भी है कि जब सारे स्टेजेस डन होते जाएं तो इट्स ऑलवेज फील हैप्पी, एक्चुअली ये अच्छा लगता है। ठीक सर, अब अगला स्टेप क्या होता है और क्या क्या? हम बीपी और पल्स मेजर करते हैं। बिठाओ उसको। बैठाए बच्चों को, बैठिए, बेटा। अक्सर बच्चों के सर अंदर ये भी मैं देखता हूँ कि बड़ी हेजिटेशन होती है कि उन्हें नेकेड प्रोसीजर में ले जाया जाता है तो घबराने लगते हैं, तो इसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए क्लियर किया गया है ना, सो दैट यहाँ सारी अच्छा, ये डायलॉग तो सर फिट है ना कि अगर री मेडिकल नहीं चाहिए तो प्री मेडिकल जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, प्री मेडिकल एक जरूरी है, आपको एक आइडिया तो लग जाता है। आप यू कांट बी श्योर 100% बिकॉज वहाँ पे बहुत ही बारीकी से एग्जामिनेशन होता है, लेकिन जो ग्रॉस चीजें हैं वो आपको यहाँ पता चल मिल जाएंगे। वो एक सही बात भी कहते हैं कि रियल टेस्ट से पहले मॉक टेस्ट होना चाहिए। इट टेल्स यू द रियलिटी। बोर्ड से पहले प्री बोर्ड होता है, कोई एग्जैक्टली किसी मतलब मैच खेलते हैं तो उसके पहले प्रैक्टिस मैच होता है, तो मेडिकल के पहले प्री मेडिकल होता है। और ऑब्वियसली मेजर किसी हेल्थ केयर सेंटर पे है। बहुत बढ़िया सर, बच्चों का बीपी एक्सेस होगा। काफी कुछ टेक्निकल प्रोसीजर होता है सर, जिनको हर प्रोस्पेक्ट से देखना होता है। और मुझे लगता है कि वहाँ जाने के बाद मैंने ये भी सुना कि बहुत सारे बच्चों का बीपी बढ़ जाता है, एंजाइटी में जी, प्रेशर में स्ट्रेस ले लिया बच्चों ने जी, तो वो चीज़ जो है बच्चों की बढ़ भी जाती है एक्चुअली कभी कभी। तो क्या सर इसके लिए भी कुछ सॉल्यूशंस होते हैं कि बीपी ना बढ़े? यहाँ पे आप आओगे एक बार, इफ यू हैव गॉन थ्रू द सेम प्रोसीजर तो कॉन्फिडेंस हाई बढ़ा रहेगा, तो आपको घबरा, आप टेंशन में नहीं आएंगे जी। प्रोसीजर जा रहे हो, अगर आप उसी दौर से जा चुके हो तो आपको जी। बीपी इसका अच्छा है 156 76 जी, जी। बिल्कुल नॉर्मल जी। पल्स रेट भी 70 जी। बिल्कुल आइडियल होती है। अब तो सर मैं अपना भी चेक कराना चाहूँगा। हाँ, आई केम इन सच अ सिचुएशन तो आई नीड टू चेक आउट। वैसे मेरा तो बढ़ा ही होगा क्योंकि मैं हाई प्रेशर काम करता हूँ तो थोड़ा सा ये बढ़ जाता है। वैसे भी थोड़ा सा गर्म मिजाज आदमी हूँ तो अक्सर बढ़ा ही रहता है। कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये हो जाए एक्चुअली। अच्छा सर, प्रश्न यहाँ ये बनता है कि लाइक बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मुझे लगता है अगर बच्चों का हर तरह का टेस्टिंग क्रॉस चेक है तो दे बिकम वेरी कंफर्टेबल। अब जैसे अभी मेरे से डिमांड भी थी, मतलब जब ये जर्नी में वीडियो शूट करने की बात कर रहा था तो बच्चों को ये था कि सर थोड़ा सा नेचुरल फिनोमेना लाएं आप, वी नीड टू नो द प्रैक्टिकली, आप दिखाएं हमें, क्योंकि अभी तक हमने बैठ के सर लगातार इंटरव्यूज़ किए हैं तो बच्चों को ये लगता है कि नहीं इतना इनफ नहीं है सर, प्लीज़ आप जो है हमें रियल कैंपस भी घुमाएं जिससे कि हम लोग रियलिटी को समझ पाएँ। और सर ये सही भी है, मुझे लगता है ये सब चीज़ें जब हम उन्हें दिखाएंगे समझाएंगे, क्योंकि मेडिकल को लेकर लोगों ने बड़ा भ्रम फैला रखा है और सारे भ्रम का इलाज यही है सर कि हम उनको सच्चाई के साथ उस सिस्टम से रूबरू कराने की कोशिश करें। मेरा तो नहीं बढ़ेगा भाई, अभी तो नहीं लगता। किस इंटेंशन से देख रहे हो, बढ़ जाए कि घट जाए? नहीं, नॉर्मल रहेगा। अच्छा, नॉर्मल आज रहेगा। हाँ? बढ़ गया क्या भाई, तुम तो और डरा देते यार मेरे को। बहुत ज़्यादा हाई है, अब छोड़ ही दो। मेरा बीपी हमेशा हाई रहता है, माता जी को मत बताना। अब इसका विजन करो। चलिए अब अगले टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, विजन को लेकर के सर बड़ा चैलेंजिंग है, आप समझिए बच्चे जो है बहुत डरे रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। एंड तुम करते रहो। UAX HTOV XAUMT VHAIXUYAUTHYMXB AXOTVH UAX HTOV XAUMT VHAIXUYAUTHVMXB। परफेक्ट जी सर।
6/6। परफेक्ट। जी सर 6/6। तो विजन अच्छी है इसकी। क्या नाम है बेटा आपका? शुभम पांडे। शुभम, कौन सी एंट्री क्वालिफाई की आप? एयरफोर्स कानपुर से? चलिए बहुत बढ़िया बेटा, एकदम डन जा रहे हो, तुमको तो मेडिकल में कोई रोक नहीं पाया गया, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड आ रहा निकल के हर तरह से। हाँ, गोइंग फॉर द परफेक्ट। तो सर ये जो टेस्टिंग हुई इसका सर क्या उद्देश्य था? ये बेसिकली विजन है। अच्छा। आपका विजन कितना है, ये हम आई जैसा पहले बताया गया कि जी। यहाँ पे स्क्रीनिंग टाइप की चीजें हैं। जी। बिकॉज अल्टीमेटली आईज में बहुत टेस्ट होते हैं, ईएनटी में बहुत टेस्ट होते हैं। तो एक यहाँ पे स्क्रीन, क्योंकि आई स्पेशलिस्ट नहीं है, ईएनटी स्पेशलिस्ट, इसलिए हम एक स्क्रीन कर देते हैं कि विजन आपकी ठीक है। वहाँ भी यही चेक होता है। Exactly. चेक होता है आपकी फार विजन, नियर विजन कितनी है। तो इसकी जैसे 6/6 है, कुछ लोग 6/9, 6/12, तो डिफरेंट एंट्रीज में किसी में 6/12 तक अलाउड होता है, किसी में जी, बिल्कुल। 3 तक अलाउड होता है। बट स्पेक्स के साथ वो बस कंडीशन। अगर स्पेक्स के साथ नॉर्मल होना चाहिए। जी, नॉर्मल होना चाहिए। तो वही- अल्टीमेट 6/6 होना चाहिए। हाँ, तो अगर किसी का प्रॉब्लम है तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट को मिलिए जी और उनसे प्रॉपर टेस्ट करा के जो भी चश्मे का नंबर है जी। तो टेक्निकली हम ये मान के चलें कि हर बच्चे को अगर फर्दर कोई दिक्कत है ट्रीटमेंट वाली, तो एक प्रॉपर गाइडेंस भी आपका होता है कि इस तरह से आप जाके इसको ट्रीटमेंट करा के सही कर सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट थिंग सर। विजन के बाद सर अगले स्टेप पे हम किस चीज पे आ रहे हैं सर? हाँ सर, करो। 12, 8, 9, 29, 57, 5, 3, 15, 74, 2, 9, 97, 45, 5, 7, 16, 73, no sir, 28, 42, 26, 35, 96. डन है डन। सर। मैंने भी जो है चश्मा उतार के देखा, एक्चुअली चश्मा लगाया तो 6/6 मैं भी हूँ, बट मैं बिना चश्मे के भी देख ले रहा था सारे नहीं, नंबर। कलर विजन हम बिना चश्मे के ही चेक करवाते हैं, वो जी। बिना चश्मे के ही चेक करना चाहिए। तो देखिए मैं पहले से इंटेलिजेंट था, मैंने चश्मा उतार दिया था एंड आई वाज चेकिंग दैट कि हाँ ये जो है क्या है। वेरी गुड। बाकी स्पेक्स की बात तो सब प्रॉपर हो ही जाता है, दैट्स नॉट इशू। तो कलर विजन का सबसे बड़ा पैरामीटर यही है टेस्टिंग का कि इस तरह से आप स्क्रीनिंग अच्छा, यही है, जी। क्योंकि बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको रेड ग्रीन ये सब पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। जी। हमारे पास पिछले 1 साल में कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कलर विजन डिफेक्ट रहा है। बहुत ज़रूरी है सर। मुझे लगता है कि कलर विजन जो है एक ऐसा एस्पेक्ट है फौज के अंदर जिसको लेके कोई भी टॉलरेंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये टेस्टिंग अनफिट कैटेगरी में बिल्कुल परमानेंट फिट करेगा। आपको रिव्यू भी नहीं मिलेगा, जी। टेम्परेरी कुछ नहीं मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया सर, यहाँ से क्लैरिटी मिल गई कि ये चीज़ भी अप टू द मार्क है इनके लिए। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट स्टेप बच्चों का क्या रहता है सर? इसके बाद हम इनका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम चेक करेंगे। ओके ठीक है, नॉकनी, जी फ्लैट फुट, जी कोई स्केलेटल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, जी ट्रेमर्स तो नहीं है, जी। ये सब चेक करेंगे। एल्बो एंगल भी चेक करते ये हैं। सब चीजें चेक करेंगे। जी, ठीक है, खड़े रहो। खड़े हो जाए बेटा। बिल्कुल पैर जोड़ के खड़े रहो, पैर सीधा, पैर जोड़ो बिल्कुल। अब जैसे इसने पैर जोड़ के खड़ा हुआ तो इसके घुटनों के बीच में कोई थोड़ा सा गैप है जी जो कि नॉर्मल है। जो नॉर्मल है। अब इस पैर को थोड़ा ऐसे खोलो, नहीं यहाँ नीचे से ऐसे खोलो, वी टाइप में खड़े जाओ। जी ठीक है, तो अभी भी इसको गैप है, जी। ये गैप होना चाहिए। अगर ये सट रहा होता है जी। दैट इज नॉकनी। राइट। ठीक है, इसका ये मतलब सटना नहीं चाहिए इनका। इसको नॉकनी नहीं है। अच्छा, दोनों कंडीशन सर, पैर जोड़ के भी हम देखेंगे और इनको फैला के भी देखेंगे, दोनों ही केसेस में नॉकनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी बढ़िया इसका नॉर्मल है। बढ़िया। ठीक है, अब इसके हम नीचे पैर के आर्च देख रहे हैं जो, जी। तो फ्लैट फुट नहीं दिख। फ्लैट फुट बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बाकी इसको हम गीले मतलब उसमें चला के भी दिखा सकते हैं, बट पैर ऐसे करो बच्चे, पैर ऐसे कर दो बेटा, तो दिख रहा है, ऐसे ही दिख पर रहा आप दिख है, रहा आर्च बना है, हुआ आर्च बना हुआ है। उधर वाला दिखाओ, यहाँ भी sufficient। बिल्कुल सफिशिएंट है। अच्छा तो इसको फ्लैट फुट भी नहीं है, नॉकनी भी नहीं है, बढ़िया कोई ऐसा पैर में कोई डिफॉर्मिटी नहीं है जी कोई उंगलियां टूटी हुई नहीं है, कोई टेढ़ी बोले नहीं तो है, जी। सब कुछ ठीक है। जी ठीक है ना, जी ठीक है, हाथ सीधा करो, सीधा करो। अब ये जैसे हाथ इसने सीधा किया है, जी तो ये जो एंगल होता है ये हम एंगल चेक करते हैं, जी। इसको बोला जाता है एल्बो एंगल, एल्बो एंगल, जी। जो कैरिंग एंगल होता कैरी एंगल भी है। बिल्कुल। तो हाँ। ये जनरली 15 डिग्री तक नॉर्मल माना जाता है, जी कहीं कहीं 20 डिग्री तक भी अलाउ कर देते हैं, ओके। नॉर्मल 15 डिग्री तक माना जाता है। नॉर्मल 15 तो डिग्री। ये थोड़ा सा होता है कि इसको हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे इसका वैसे डाउट नहीं है, जी इसका नॉर्मल, पहले से ही नॉर्मल दिख रहा है। लेकिन जी इसमें डाउट होता है, उसके हम ये मेजरिंग है हमारे पास, मेजरिक पैरामीटर आप यहाँ से चेक कर लेते हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे इसका
इसका ऑलमोस्ट बिल्कुल 15 डिग्री के आसपास है। बढ़िया जी। ये आप भी चेक कर सकते हैं। जी ठीक है, जी बढ़िया। फिर हम हाथ ऐसे करो सीधा, हम देखते हैं कोई स्वेटिंग वेटिंग तो नहीं है पाम। राइट सर। स्वेटिंग भी चेक करना जरूरी है। स्वेटिंग पाम बड़ा इशू एक है बच्चों के लिए। ठीक है, तो अब इसको पानी में पसीना तो नहीं आता ना हाथ में। ठीक है, ऐसे करो, पूरा सीधा करो, ऐसे करो। तो कोई उंगलियों में भी कोई ऐसी डिफॉर्मिटी, कोई टेढ़ी नहीं है, सब ठीक है जी। ऐसे करो, ऐसे हाथ करो। ठीक है, तो हाथ कांपना नहीं चाहिए, जैसे इसको ट्रेमर्स नहीं है। बढ़िया। ठीक, कुछ लोग बच्चों को तो कांपने लगता है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, सीधे खड़े रहो, लंबी सांस लो, छोड़ो। हम यहाँ देखते हैं कि चेस्ट स्केलेटन जो है कि जी नहीं है। जी दोनों शोल्डर, कुछ लोगों के शोल्डर ड्रॉप होता है, ड्रॉप होते हैं, वो नहीं है इसको। राइट सर। वो सब चेक किया जाता है। पीछे घूम जाओ, सीधे खड़े रहो। पीछे से हम चेक करते हैं कि स्पाइन जो है इसका अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा है कि राइट। ठीक है जी। कई बार होता है कुछ लोग आगे की तरफ झुके होते हैं, बिल्कुल लोग साइड की साइड की तरफ तरफ झुके होते हैं। तो वो सब चीजें नहीं है। जी जी। ठीक है, हम पीछे से यहाँ चेक कर लेते हैं कि कोई वेरिकोज वेन वगैरह तो नहीं है। ओके। ठीक है, पैर में अगर वो नसें कोई उभरी हुई दिखती हैं जी जी उसको वेरिकोज वेन बोलते हैं। तो वो सब चीजें नहीं है, बढ़िया इस बच्चे में नहीं है। जी। ठीक है, कहीं कोई स्कार मार्क नहीं है, जी। कहीं कोई टैटू नहीं बना है, कहीं कोई किलोइड नहीं है। परफेक्ट। ठीक है, पीछे घूम जाओ। ठीक है, तो ये वाला हमने इसका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम चेक किया। चेक किया। राइट सर। ठीक है, नॉकनी नहीं है, फ्लैट फुट वो नहीं है। स्पाइन नॉर्मल है जी। अच्छा, बेसिक यहाँ प्रश्न एक बन जाता है सर कि क्या इन सब चीज़ों के ट्रीटमेंट भी हैं? जैसे बच्चे नॉकनी पे बात करें, फ्लैट फुट पे बात करें। नॉकनी वगैरह ऐसी चीजें अगर हल्की है, थोड़ा बहुत है जी। तो चल भी जाता है। फिर आप एक्सरसाइज करके या थोड़ा सा पिलो लो बीच में लगा के, जी जी जैसे वेट ज्यादा होता है जिनका, उनको थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है जी। नॉकनी वगैरह की, जी तो वेट कम करके तो थोड़ा सा चांसेस रहते हैं कम करने के लिए। जी लेकिन अगर बहुत ज्यादा है, सीवियर है, तो कुछ लोगों में पाया भी जाता है। जी वो खास तौर से उन्हीं में जो बचपन से अगर खेले नहीं है बच्चे, जी। स्कूल में भी खेले नहीं है बिल्कुल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है। मतलब कुछ डाइट भी अगर कमजोर है या जी। नहीं है ढंग से, जी तो उनसे भी नॉकनी होती है, सीवियर टाइप में होती है। तो एक बार डिफॉर्मिटी है अगर वो हो गई तो उसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वही डिपेंड करता है। अगर माइल्ड मॉडरेट है तो आप उसमें कोशिश कर सके जी। कर सकते हो जी। लेकिन अगर बहुत सीवियर है देन इट इज नॉट पॉसिबल। राइट सर। अब मस्कुलरिटी फॉर कैरिंग एंगल एंड ऑल सेम ठीक है। तो एक बेसिक काउंसलिंग भी होती है, थोड़ी बहुत बेसिक डिफॉर्मिटी है तो यू विल जस्ट टेक केयर ऑफ दैट, आप उसके लिए गाइड करते हैं बच्चों का चेक। अगला स्टेप सर इनका चेकिंग का क्या रहता है? इसके बाद हम चेक करते हैं हाइड्रोसील, हर्निया और Okay. पाइल्स के लिए चेक करते हैं। जी। ठीक है, जी। तो उसके लिए थोड़ा सा कपड़े उतरवाए जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, एक बहुत ही प्राइवेट है, बट ये टेक्निकली आप सबको समझने की जरूरत है कि हर दृष्टिकोण से आप देखते हैं, कोई भी चीज़ अपनी तरफ से कसर नहीं होने देते हैं। और मुझे लगता है सर एक अच्छी टेस्टिंग का यही स्वरूप भी है। कोई भी कार्य बहुत ईमानदारी से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली सर पूरे देश से बच्चा चल के आता है तो एक फेथ है। एंड रेस्ट थिंग इज रेस्ट थिंग, बट सर आई थिंक बच्चे इतनी दूर से आते तो एक बड़ा विश्वास, बड़ा बिलीव होता है। तो 3 जो हैं कि प्राइवेट पार्ट्स हैं, जिसमें हाइड्रोसिल सर सबसे बड़ा प्रश्न रहता है, पाइल्स हो गया सर और हर्निया हो गया। 3 चीज़ें हैं जो कि प्राइवेट पार्ट में बच्चों की टेस्ट की जाती हैं। राइट सर। इसके बाद कहाँ बढ़ते हैं सर हम लोग? इसके बाद हम बच्चे से पूछते हैं कोई उसने ऑपरेशन तो नहीं कराया, कई होता है कि रिसेंट कोई सर्जरी है, कोई मेजर सर्जरी है, तो वो सब पता होना चाहिए। कोई आपने बच्चे कोई ऑपरेशन तो नहीं कराया उससे पहले, किसी हाथ पैर का, पेट का कोई ऑपरेशन नहीं कराया, कोई कभी मेंटल ब्रेकडाउन या कभी कोई दौरा हो रहा तो नहीं पड़ा, सीजर तो नहीं आया, तो न्यूरोलॉजिकल क्योंकि और जो सीजर अगर आया हुआ है तो प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो पूछा जाता है कि कोई दवाई तो नहीं चल रही सीजर। तो वो सब हम सारे पैरामीटर्स करते हुए बात करते हुए देखते हैं। जी। उसके बाद बैठ जाइए आप। अच्छा, EMT चेकअप ऑलरेडी होता है, बट हम यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी तो नहीं है किसी जी को नहीं है। जी जी। फिर अब बच्चा बैठ गया तो फिर हम उनको जी आई चेकअप, मूवमेंट्स, आई अभी तक हमने वो सब विजन और कलर विजन देखा, मूवमेंट्स देखते हैं कि कोई इक्वल है कि नहीं है, जी। आई प्रॉपर मूवमेंट चारों तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जी, बिल्कुल। तो नहीं है जी। वैसी प्रॉब्लम वो चेक करते हैं। बिल्कुल। देखो इधर सीधा देखो, तब इसमें चेक करते हैं कि प्यूपिल जो है दोनों वो नॉर्मल है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं जी। अब बच्चे धीरे टॉर्च जाएगी ना तो आँख ले जाना, सर मत हिलाना, ठीक है? आँख इस तरफ ले जाओ, इस तरफ ले जाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ। जैसा हम देख पा रहे हैं इनका आई मूवमेंट प्रॉपर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। बढ़िया। मुंह खोलो, बड़ा मुंह खोलो, ठीक है, जीभ बाहर निकालो और बाहर निकालो,
हम इसमें चेक करते हैं कोई टॉन्सिल्स वगैरह तो नहीं है जी, बच्चे को, ठीक जी। है, कोई टंग में या मुंह के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, जी। ठीक है, आ करो फिर से जीभ पर करो, जीभ पर, कुछ लोगों को टंग टाई वगैरह होता है, वो जी। सब चीजें तो नहीं है, वो चेक करते हैं, जी, ठीक है, बंद करना। बढ़िया। अब सर थोड़ा पीछे करा ऐसे, ठीक है, यहाँ हम चेक करते हैं कोई, जैसे एंटी का डॉक्टर करते हैं, बट जी। हम भी चेक कर देते हैं कोई डीएनएस तो नहीं, डीएनएस तो नहीं है इन्हें। कोई जी, जी। क्योंकि अगर मुझे सर्दी जुकाम तो नहीं होता जल्दी जल्दी, नो सर। ठीक है, तो जैसा हम देख पा रहे हैं इसको डीएनएस नहीं है। जी, टेक्निकली ईएनटी से आप कई सारी रिपोर्ट ले भी लेते होंगे, जैसे कि वैक्स का जो इशू हाँ, है। अगर वो है तो वो सब कर लेते हैं, बाकी अगर मुझे कोई डाउट लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा डीएनएस है, कुछ दिक्कत है, ऐसा लग रहा है, तो हम बच्चे को एडवाइस भी कर देते हैं कि आप प्रश्न है। प्रॉपर ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलिए और उस चीज का प्रॉपर, ओपिनियन ले लीजिए। बिल्कुल सही बात है। कोई मतलब और इसके लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं, इसके लिए सिर्फ बच्चे अपने घर भी जाके करा सकते हाँ, कहीं भी हैं, करा। क्योंकि बच्चे दूर दराज से आते हैं सर, तो ये बड़ा प्रश्न रहता है कि यही हमें कराना होगा, तो आप पूरी लिबर्टीज देते हैं, आप यहाँ चाहें तो यहाँ कराएं अगर कंसर्न है, अदरवाइज आप जाके अपने शहर में अपने घर पे बच्चे का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं वैक्स नहीं साफ करवा के आते जी, हैं, वो तो होता है। जी। तो वैक्स रहता है तो फिर परफोरेशन वगैरह पर्दा कैसा सब नहीं दिखता है, जी, ठीक है। तो बैक्स की सर यहाँ पे एक advice रहती है फैसिलिटी। जी, कि या तो आप खुद ही करा के आओ, वैक्स जी। साफ करा के आओ, जी। यहाँ पे करा लो, जी। उससे क्या है कि कानून देखना थोड़ा आसान हो जाता है और अच्छी जी। तरह से। तो टेक्निकली इस समय आप बैक्स वगैरह बच्चों का क्लीन यहाँ पे करा रहे हैं इस समय, यहाँ पे हमारे पास Proper। इंटी के टेक्नीशियन जी। करते हैं। प्रॉपर ढंग से उस चीज को कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली एक सपोर्ट भी हो जाता होगा, क्योंकि वैक्स क्लियर करके आते होंगे बच्चे सब, तो चीजों को देखना काफी आसान हो जाता होगा। बिल्कुल। जी, तो अभी जैसे हमने कान चेक किया, नाक चेक किए थे, अब हम किसका कान भी चेक करें, अच्छा, एक आइडिया हो जाएगा। कि क्या है। जी, कान से पानी तो नहीं आता कभी? नो सर। अच्छा, इस चीज से सर हम क्या देख पाते हैं बच्चों का? इससे हम बेसिकली कान का पर्दा देखते हैं, क्योंकि कान का अगर पर्दा फटा हुआ है जी, तो अनफिट माना है। अच्छा, कभी कभी बच्चे कहते हैं उसमें छेद हो। वही जी, छेद, पर्दा अच्छा। फटा होना मतलब कान में कान में छेद है। जनरली अगर किसी को कान में छेद है तो पानी वानी जरूर आता है कान से। अच्छा। इसलिए हम पूछते हैं पहले कि पानी तो नहीं आ रहा है, जी, जी, और चेक करते हैं पर्दा अगर सब बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, जी। कोई दिक्कत नहीं है, वैक्स नहीं है, तो जी। कोई दिक्कत नहीं है। कोई बढ़िया। दिक्कत आती है तो फिर आप उसको जैसे बच्चों के कभी कभी सर आंख में काला धब्बा हो गया, किसी वजह से चोट लगी थी, ब्लड थोड़ा सा वहां पे जम गया, तो क्या ये सब भी सर मेडिकल के बड़े वो कारण? सब चीजें तो हील हो जाती हैं, ऐसा जी। कुछ बड़ी चीज दिक्कत नहीं होती जी। है। लेकिन अब जैसे प्रॉपर फंडस या और कोई चीजें जी। हैं, वो प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट ही देखते हैं। अच्छा, ठीक अच्छा। है? तो हम उतनी बारीकियों में नहीं जाते हैं, हम उतना ही गाते हैं। हाँ, उसके लिए गाइडेंस फर्दर मिल जाता है। स्क्रीनिंग वो कर देते हैं। जी। अब मान लो इसका सब आंख वगैरह भी हमें ठीक मिली है, जी। विजन भी ठीक मिला, कलर नहीं, तो लुकिंग परफेक्ट। आई मूवमेंट सब ठीक, लेकिन अगर कुछ अंदर कुछ प्रॉब्लम है जी। तो वो हम नहीं बता सकते। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो बारीकियां जो है उतना डीप में वो प्रॉपर आंख के स्पेशलिस्ट ही बता पाएंगे। डेंटिस्ट का सर एक रहता है कि वो दंतक वाली जो बातें होती हैं, तो बड़ा सर प्रश्न बच्चों का इसको भी लेके रहता है मेरे से। तो दंतक क्या होता है सर? एक्चुअली टोटल दांत तो है ही, तो दंतक टोटल कितने होते हैं सर, वहाँ कितने रिक्वायर्ड होते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया थोड़ा सा? डेंटल का भी बहुत टेक्निकल वो है। बेसिकली ये है कि डेंटल की वजह से कोई परमानेंट अनफिट नहीं होता। नहीं होता है। तो डेंटल में कोई प्रॉब्लम है, जी। कैरीज हैं, डेंटल पॉइंट्स होते हैं कुछ जी। 16 पॉइंट, 15 पॉइंट। जी। तो अगर पॉइंट्स नॉर्मल है, मतलब कोई आगे पीछे दांत नहीं है, गैपिंग नहीं है, गैपिंग नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या है कि आप डेंटिस्ट से मिलकर आप उसको ट्रीट भी करा सकते हैं। जी। खासतौर से अगर कुछ तो डेंटल की भी व्यवस्था यहाँ प्रॉपर दे रहे हैं सर। अगर कैविटी वगैरह है बच्चों को, तो ये सब चीज का ट्रीटमेंट हो रहा है इनका प्रॉपर ढंग से। तो एक मतलब डेंटल सपोर्ट भी है इनको पूरी तरह से, जो चीज जरूरी थी। और कोई टेस्टिंग सर जो बच्चों की छूट रही हो? इसके बाद हम खड़े रहो, इसके बाद हम इनको बेसिकली हार्ट और लंग्स के एग्जैक्टली। खड़े रहो, सीधे खड़े रहो। पीछे घूमो, लंबा सांस छोड़ो, लंबा सांस छोड़ो, लंबा सांस छोड़ो, लंबा सांस छोड़ो, ठीक, सीधे जाओ। जी, तो यहाँ हम बेसिकली चेक करते हैं कि हार्ट साउंड्स, लंग साउंड सब ठीक है कि नहीं। जी, जी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी एक्सरे की फैसिलिटी और वो सब चीजें नहीं कर रखी हैं। जी। बाकी ऑप्शनल अगर किसी को पुरानी कोई चेस्ट की प्रॉब्लम है, किसी को तब आप एक्सरे के लिए सजेस्ट करते हैं? एडवाइस कर देते हैं। जी। ठीक, जी। पेट को लेके सर बड़ी बातें होती है फौज के अंदर, आप तो जान ही रहे, अल्ट्रासाउंड और स्नोग्राफी जो है एक बड़ा अहम मुद्दा हो जाता है। तो क्या वो हर केस में अनिवार्य होता है कि ये प्रायोरिटी बेसिस लेते हैं आप लोग? नहीं, अल्ट्रासाउंड तो मतलब जब जरूरत होती है तभी सबका कराया जाता है। जी। जरूरत फीमेल उसमें कराया जाता है सब। जी। मेल्स में इतना कंपल्सरी नहीं है। जी।
ठीक है जी अगर कोई लीवर और तिल्ली ठीक है जी ठीक है बड़ी नहीं है जी। और प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं बट पड़ती एक्सरे इज मैंडेटरी। मैंडेटरी और किसी उसमें एंट्रीज में अल्ट्रासाउंड भी मांग लेते हैं जी बिकॉज हम इंटरनल ऑर्गन्स क्या है वो बाहर से एग्जैक्टली नहीं देख सकते हम जी। तो बेटर रहता है कि अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट इज ऑलवेज बेटर है। तो अगर किसी को कोई लक्षण नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जनरली नहीं होता। नहीं सोचा जाता उस विषय अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप वॉलंटरीली भी करा सकते हैं। करा सकते हैं उस चीज़ को। ठीक सर, इसके बाद क्या पैरामीटर्स रहते हैं सर? बस हमने अपने बाकी इनका ब्लड टेस्ट होता है जी। वो मैं एक बार चेक करता हूँ। रिपोर्ट्स जो आती हैं इनके जी हीमोग्लोबिन है जी TLC है वो सब जी। चीजें ठीक है लेकिन जी KFT LFT ठीक है कि जी। KFT LFT सर क्या है रिपोर्ट और क्या है ये एक्चुअल चीज? किडनी का और लीवर का अच्छा किडनी का फंक्शन टेस्ट बताता है। फंक्शन टेस्ट होता है वो जिसको हम normal है कि नहीं? वो नॉर्मल है कि नहीं अगर वो वो नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ नॉर्मल है ऊपर नीचे है तो हम उसको जी। उसके हिसाब से गाइड कर देते हैं। जी। ये इनकी किस तरह की रिपोर्ट है सर? ये ECG है। अच्छा बच्चों को मैं दिखाना चाहूँ ये ECG की रिपोर्ट है सर। तो अच्छा ये सर नॉर्मल है दिखाई देता है। बिल्कुल अब नॉर्मल कैसे दिखाई देता है सर अब इसमें? वो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ नहीं सर मैं अपने ही क्षेत्र में परफेक्ट हूँ, हर क्षेत्र में जाना नहीं है, बट एक क्यूरियोसिटी बन जाती है। बहरहाल ये भी टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट है सर। तो ये ECG और EEG दो टेस्ट ऐड हो जाते हैं। ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट ओके किडनी राइट हाँ और ECG दैट इज एनफ। ये टेस्ट जो है डन हो जाते हैं। ठीक है तो ये टेस्ट मैं चेक कर लेता हूँ बाकी फिर ओवरऑल देखते हैं कि कोई अगर इश्यूज है जी तो उसके हिसाब से हम इनको बता देते हैं अगर जैसे ओवरवेट हो जी। एक्सपेंशन कम हो, जो भी प्रॉब्लम वो आप इनको गाइड वो करते मैं हैं लिख भी देता हूँ पीछे की क्या है इनका ये रिपोर्ट है। प्रॉब्लम है और आप इनको एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते जी। हैं। जैसे ENT का प्रॉब्लम जी। ENT का जी। डेंटल का तो डेंटल के डॉक्टर, कान नाक का मतलब कुछ आँख का है तो आँख के डॉक्टर, आँख के डॉक्टर को। ठीक है हड्डी का कुछ इशू है तो तो वो हड्डी के डॉक्टर्स को स्पेशलिस्ट को सजेस्ट करते हैं और वो अपने होम टाउन में भी करा सकते किसी हैं। का हाइड्रोसील है हर्निया जी। सर्जन वाली दिक्कत है, सर्जन से तो कंसल्ट आप करें। कहीं भी दिखा के अपना वो जी। जो भी चीज है उसको करेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकली एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा सर कि इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन। मुझे लगता है कि इसका मेडिकल देख के मेरे को मोटिवेशन आ गया, तो इसको तो मोटिवेशन आ ही गया होगा अंदर से कि आई एम गोइंग गो थ्रू एक्चुअली। तो दैट्स क्रिएट द कॉन्फिडेंस और मुझे लगता है यही आत्मविश्वास। जैसे हम लोग सुबह में एक बात नहीं करते थे कि लाइक हमने जबरदस्त GD की यहाँ पे Yes, sir. SRT की, Yes. तो हमारे लिए वहाँ हलवा था सब कुछ। Yes. जब हम कैंपस में थे और लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहाँ हमने लीड किया। अभी जब लगातार मैं इंटरव्यू बच्चों को ले भी रहा हूँ तो इस तरह कह भी रहे हैं कि सर इतना प्रैक्टिस कर लिए हैं कि वहाँ जाके सर हमको सब हल्का दिखाई दे रहा है बिकॉज वी आर वेल प्रिपेयर अबाउट इट। तो वो एक आत्मविश्वास बढ़ाता है। Yes. तो जब इस तरह की रिपोर्ट्स पास में आती है तो हम तो ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस लेवल Yes, sir. अभी नहीं लगता कि वहाँ जाके कुछ अजूबा हो जाएगा। Yes, sir. दिस इज द ओनली प्रोसीजर व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और एक प्रॉपर एनालिसिस हो जाने से एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सर ग्रेट वर्क। आई नो बीइंग अ डॉक्टर लॉट ऑफ पीपल डूइंग लॉट ऑफ थिंग। मुझे लगता है कि डॉक्टर अल्टीमेट गॉड का एक इक्वल सर जो है इमेज दिया गया है एंड दैट्स रियली ट्रू। हम पेशेंट्स का इलाज करते हैं सर, इंडिविजुअल को खुशी देते हैं, वो बिल्कुल सही बात है। किसी को पर्टिकुलर हम ट्रीटमेंट से सर उसको पर्सनालिटी को क्योर करते हैं, वो बड़ा खुश करता है अपने आप को, परिवार भी खुश होता है। बट सर एक ये जो सक्सेस वाली कड़ी है और इस प्रोसेस से जो आत्मविश्वास भर के एक परिवार को सफलता हम देते हैं कैंडिडेट के द्वारा सर, ये मुझे लगता है अपने आप में बड़ा इंस्पिरेशन है समाज के लिए एंड इट्स अ ग्रेट जॉब। और ये इंस्पायरिंग है सर, मतलब पूरे देश को ये समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव अपने आप में एक बड़ा इनिशिएटिव है। हम जिंदगी में कितना भी कुछ कर लें बट सुबह हम कल जब वर्दी पहनेंगे ना सर, वो मेडिकल वाला क्या है सर कि पैसे देते समय जब इलाज करा के जाता है उसका मुंह बन जाता है, फिर डॉक्टर को भूल जाता है। बट ये सब ऐसे लोग हैं सर ताउम्र और ताजीवन ये और इनका पूरा परिवार दुआएं करेगा और ढेर सारा आशीर्वाद देगा कि हाँ उनके गाइडेंस के बाद हमें ये चीज़ें मिली। तो दैट्स अ ग्रेट जॉब यू आर डूइंग सर एंड थैंक यू सो मच। आप इतना समय निकाले और हमारे लिए आए बिकॉज सर बच्चे बहुत एक्सपेक्टेशन कर रहे थे और मैं चाहता था कि एक नेचुरल फिनोमिना उनके लिए लेके आऊँ। और मुझे आज उठ के आना पड़ा कैंपस से उनको कैंपस दिखाने के लिए कि बिल्कुल आप, क्योंकि लगातार सर अभी अराउंड 17,000 कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड फॉर द एयर फोर्स और आशा कर रहा हूँ मैं उसमें से कि 3,500-4,000 हज़ार तो जो है सफल होने हैं फाइनल वाले। अभी तक हमारा रिकॉर्ड खुद ही बहुत अच्छा जा रहा है, हम 100 क्रॉस कर गए हैं अभी तक में सारे सेंटर्स को मिला करके। और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम अभी तक तो 100 आउट ऑफ 100 जा रहे हैं, मतलब हमारे 1000 बच्चे थे तो अभी तो हम लीड 100% कर रहे हैं, कहीं कोई एक भी फेल नहीं है। तो सारे बच्चों की एक एक्सपेक्टेशन है कि सर जो है प्लीज़ एक आप रिव्यू दे दें, एक दिखा दें सर हमें, तो हमें क्लियर हो जाए और इससे वो बहुत कुछ सीख के भी कॉन्फिडेंट हो पाएंगे सर। और अगर उनको लगता है कोई डाउट है तो बिल्कुल वेलकम टू द कैंपस, वो यहाँ आए सर और आप लोग तो तैयार ही हैं पूरी तरह से। तो सर इस बीच थोड़ा सा आपका भी डेडिकेशन मैं यहाँ चाहूँगा बिकॉज सर बहुत सारे सेलेक्टेड बच्चे जो हैं वो आने वाले हैं सर और आप उनके कर्णधार हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो उनको आप गाइड करके बता करके सर उनको एक आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। सही बात है, हम एक ट्रीटमेंट तो नहीं बट सर आत्मविश्वास तो बढ़ाने का हम काम कर ही रहे हैं, एक क्लैरिटी ला रहे हैं जिससे ये सब बेहतर ढंग से कर पाएँ। थैंक यू सो मच सर। आज आई थिंक आपका लंबा मेडिकल भी होगा तो जल्दी निपटा
के फिर आना पड़ेगा। तो अभी आपकी ओपीडी भी लगी होंगी सर? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी ओपीडी निपटाएंगे, फिर वहाँ से जो है तेजी के साथ फिर शाम को जो है जुटेंगे, फिर इन लोगों को लगातार जो है निपटाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बच्चों को भी बड़ा चैलेंज रहता है सर, दूर से आए रहते हैं तो बड़ा प्रेशर इनका भी रहता है कि किसी की बस है, किसी की ट्रेन है, निकलना है, तो वो बड़ा दबाव रहता होगा कि रोज का रोज टास्क हमें क्या करना है। बट फ्रॉम माय साइड सर, ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच सर फॉर द ऑल गाइडेंस एंड ऑल द सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए इस जर्नी में सर हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज तो पूरा कैंपस घूमूंगा, तो डेंटल कोर में भी जाएंगे और ENT भी हम समझने की कोशिश करेंगे और टेक्निकली चीज़ों को दिखाऊंगा क्या आपके लिए ज़रूरी है और कैसे बेहतर करना। अगेन सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।